ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त में दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम श्रीमद् भगवत गीता का 5 विषय वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। गया हुआ हफ्ता में हम श्रीमद् भगवत गीता का पहला विषय जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी था, उसी दिन हम भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ये विषय में चर्चा किए थे। और आज हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा विषय, कुल मिला के 5 विषय वस्तु में श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा किया गया है। भगवान कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, समय क्या है और कर्म क्या है। तो क्रमबद्ध तरीका से 1 2 3 करके हम चर्चा करते जाएंगे विषय के बारे में। आज हम जीव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जीव का परिचय दे रहे हैं, इसका अवधारणा क्या है, जीव क्या है और जीव का अस्तित्व क्या है और भगवान के साथ इसका संबंध क्या है, ये संबंध में हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की भूमिका में विष्णु पुराण का एक उदाहरण देते हैं। विष्णु पुराण 6ठा खंड 7वां अध्याय और 16वां श्लोक का उदाहरण देते हैं। उसमें बोलते हैं, विष्णु शक्ति प्राप्ता चित्रज्ञाखाय तथा परा अविद्या कर्म संज्ञानया तृतीया शक्ति ऋष्यतः। अर्थात परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है, वे हमारी बुद्धि के परे है। लेकिन बड़े बड़े विद्वान तथा मुनिगणों ने, महात्माओं ने इन शक्तियों को अध्ययन करके 3 भाग में विभाजित किए गए हैं। वो 3 शक्ति क्या है भगवान का? एक है अंतरंगा शक्ति, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं श्रीमती राधा रानी करती हैं। दूसरा है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है? स्वयं हम जीव है, जिसमें 84 लाख प्रकार के जीव भी आते हैं। तीसरा है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति विशेष कर दुर्गा माता को भी बोले जाती है और ये भौतिक प्रकृति को भी बहिरंगा शक्ति बोले जाते हैं। तो भगवान के 3 शक्ति है। भगवान का 3 शक्ति होने के हम आज दूसरा शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आह्लादनी शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति के बारे में हम चर्चा करने का दक्ष नहीं है और तटस्थ शक्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता और ऐसा विषय के बारे में मेरा चर्चा करने का योग्यता नहीं है, दक्षता नहीं है, तो भी जो गुरु परंपरा से और आप लोग का आशीर्वाद, वैष्णव की कृपा से जो लोग सीखा है, वही का हम चर्चा करने का विषय करेंगे। और कुछ गलती हो जाए तो आप अपना अपना संतान समझ के माफ कीजिएगा, और कुछ सही लगेगा, अच्छा लगेगा तो आपका आशीर्वाद और गुरु गौरांग का आशीर्वाद समझेंगे। तो जीव, इसका 3 शक्ति है। दूसरा शक्ति इसको बोलते हैं ये 3 शक्ति में से आज हम एक शक्ति की चर्चा करेंगे और दूसरा दिन हम प्रकृति अथवा भौतिक प्रकृति की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जीव के विषय में परिचय श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय के 11 श्लोक से 30वां श्लोक तक किए गए। जीव का अस्तित्व क्या है? ये जीव जो है शरीर परिवर्तन करते हैं, लेकिन जीव का अस्तित्व क्या है? अजो नित्य शाश्वत अयम पुराण। मतलब ये जो जीव है, मतलब जीव आत्मा जो है उसका हनन नहीं होते। इसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता में 20 श्लोक अथवा 11 श्लोक से लेकर 30वां श्लोक दूसरा अध्याय में चर्चा किए गए हैं। जीव जो होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं 84 लाख जीव में, ये समझिए। इस संबंध में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे स्कंद के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में 22 श्लोक के तात्पर्य में तथा श्री चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 19वें अध्याय के 138 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा से इसको लिखते हैं, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं हम लोग।
उसमें बोले हैं जल जानव लक्षानि स्थावर लक्ष्य विषमति जल जानव लक्षानि स्थावर लक्ष्य विमश्यति कृमयं रुद्र संख्यक पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिनशल लक्षानि पशु चतुर्लक्षवानि मानव। अर्थात ये 6 प्रकार के जीव क्या होते हैं? जलचर 9 लाख, वृक्ष 20 लाख, कीड़े तथा सर्प जो घिसर के चलते हैं वो 11 लाख, पक्षियां 10 लाख, पशु 30 लाख, मानव 4 लाख। भगवान बोलते हैं बहु नाम जन्मा नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मानव कितना है? कुल मिला के 4 लाख और जीव जंतु 80 लाख। तो जीव की दूसरी एक प्रकार भी होते हैं। ये तो हो गया 6 प्रकार से। दूसरे प्रकार होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी और आचार्यों ने डिक्लेयर किए कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जीव होते हैं नित्यबद्ध, दूसरा जीव होते हैं नित्य मुक्त। तो नित्यबद्ध कौन होते हैं? जो भगवत विमुख होते हैं, त्रिगुणातीत नहीं होके त्रिगुण मायात्मिक होते हैं और माया शक्ति के प्रभाव से बद्ध होते हैं तथा 3 गुण में रहकर कार्य करते हैं। उसको क्या बोले जाते हैं? नित्यबद्ध, जो भगवान को छोड़ के माया के अथवा अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। दूसरी नित्य मुक्त। प्रश्न है, ये अनादि काल से जो भगवत धाम में अवस्थान करते हैं उसको नित्य मुक्त कहा जाते हैं। तथा ये धराधाम में अथवा ये पृथ्वी में रहकर अथवा ये योनि में रहकर भी जो भगवान को सेवा करते हैं अथवा सदैव गुरु तथा शास्त्र को नियम को पालन करते हैं और उसी के साथ में भक्ति करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र द्वारा अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, उसको भी नित्य मुक्त कहा जाते हैं। तीसरा है, इसलिए कहा गया है किधर? चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला विश्वाध्याय 108वां श्लोक में क्या बोलते हैं? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण रदास। जीव का स्वरूप क्या होना चाहिए और जीव की स्थिति क्या होना चाहिए? वो सदैव सोचना चाहिए कि नित्य कृष्ण का दास है। आप कृष्ण का दास नहीं बनेंगे, माया का दास बन जाएंगे। माया का दास नहीं बनेंगे, अपनी बीवी बच्चा और अपने अनेक पदार्थों का दास बन जाएंगे। इसलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि सदैव हम भगवान के सानिध्य में रहकर भगवान के दास, गुरु के मार्फत से, शास्त्र के मार्फत से हम भगवान का दास बनने का प्रयास करें, ताकि ये जीवन हमको सफल प्राप्त हो और जन्म मृत्यु चक्र व्याधि से हमको पार करने का मौका मिले। दूसरा है, समस्त जीव का बीजदाता स्वयं भगवान है, जिसका चर्चा और प्रमाण स्वयं भगवान श्री कृष्ण 14 अध्याय के 4था श्लोक में देते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवनीयः तामशा ब्रह्मा महदयोनियहं बीज प्रदः पितामह। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान आगे भी कहते हैं, जीव का असली परिचय भी देते हैं भगवान। जैसे हम शुरुआत में बोले थे कि जीव का अस्तित्व शाश्वत है। कैसा शाश्वत है? भगवान श्री कृष्ण इसका पुष्टि 15वें अध्याय के 7वां श्लोक में करते हैं। क्या बोलते हैं? मामेव वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। सनातन का मतलब क्या है? भगवान जब सृष्टि करने लगते हैं और भगवान जब सोचते हैं उस दिन से आज तक और आने वाला समय तक जीव का अस्तित्व सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? श्रीपाद रामानुज आचार्य जी बोलते हैं कि सनातन का मतलब है जिसका अंत भी नहीं है और शुरुआत का भी कोई पता नहीं लगा सकता, उसको सनातन बोलते हैं। भगवान ने स्वयं इसका बारे में, जो हम श्रीमद् भगवद गीता का पहला विषय का चर्चा किए थे, भगवान कौन है, उसमें भी चर्चा किए गए हैं और फिर भी इधर चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय के 8वां श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का सृष्टिकर्ता मैं हूं। इसलिए सारा संसार 14 भुवन है, उसमें जितना जीव है वो भगवान का संतान है। क्या बोलते हैं भगवान? हम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये सारा सृष्टि भगवान द्वारा सृजन होते हैं। इसलिए
हम हर एक जीव का कर्तव्य एकमात्र होना चाहिए, भगवान का सेवा में लगे, जैसे भी हो। क्योंकि हर एक संतान का मूल कर्तव्य है कि वो अपने परम की सेवा करे अथवा अपने माता पिताओं की सेवा करे। और हम एक एक करके ढूंढते जाएंगे, मेरा पिता कौन है, उसका पिता कौन है, उसका पिता कौन है, तो हम शुरुआत पाएंगे अंतिम में जाकर, और शुरुआत में जाकर भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर लेते हैं तो सारा जीव और संपूर्ण संसार सृष्टि का जीव का सेवा हो जाते हैं। जैसे एक वृक्ष को सिंचन करना है तो हम जड़ को सिंचन करते हैं, पत्ता को और टहनिया को नहीं पानी देते और नहीं सिंचन करते हैं। इसलिए हम भगवान को सेवा करना चाहिए, सारा जीव का सेवा हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या है, अतएव उनका सेवा करने के सहज उपाय क्या है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम उपदेश में देते हैं 18 अध्याय के 66 श्लोक में। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात समस्त प्रकार के धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आओ। और उसके शरण में जाने के लिए कलयुग में क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो वनास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। और उसको सरल विधि से फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी को सहजीकरण करने के लिए स्वयं श्रीमद अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ अथवा इस्कॉन का स्थापना किया। आप हर गांव, हर शहर और हर नगर में इस्कॉन का भक्त को मिल सकते हैं और उनको मिलकर अपना जीवन को सुधार कर जीव का जो असली स्वरूप होते हैं उसको पहचान सकते हैं। और श्री प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र हरि नाम का जप करने का आदेश दिया और श्री प्रभुपाद इसको सहजीकरण करने के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए अथवा धर्म का स्तंभ को और दृढ़ करने के लिए 4 नियम बताए। वो नियम क्या है, मांसाहार, मद्यपान, बेविचार तथा जुआताश का वर्जन करना। और इसको एम भी बोले जाते हैं, यम और नियम। नियम होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और यम होते हैं जिसको वर्जन करना चाहिए, मांसाहार वर्जन करना चाहिए, मद्यपान वर्जन करना चाहिए, अवैध संपर्क नहीं करना चाहिए तथा जुआताश नहीं खेलना चाहिए। ये करके हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो हमारा जीव जो है इसका सही रूप और सही स्वरूप देखेंगे और भगवत धाम जाने के लिए हम अपने को सुधार लेंगे। इसलिए गुरु को सानिध्य में रहकर श्री प्रभुपाद के संस्थाओं में रहकर और प्रभुपाद के बनाए हुए संस्था का भक्तों के साथ लेकर हम ये जीवन को सुधार कर अपना जीवन का अस्तित्व को सुधार सकते हैं। और अपना जीवन का अस्तित्व क्या है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको सुदृढ़ कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में ये अध्याय में अथवा ये अभी का अभ्यास में हम जो चर्चा किए इसको है आज भगवान श्री कृष्ण जो बताते हैं जीव का अस्तित्व क्या है, उसका दूसरा अध्याय का 20 श्लोक है, 11 से लेकर 30वां श्लोक तक आप चर्चा कर सकते हैं। जीव आत्मा का अस्तित्व क्या है, वो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, आत्मा और परमात्मा के साथ। 7वां अध्याय के 5वें श्लोक में बताए हैं कि जीव 2 प्रकार के हैं, एक परा और एक अपरा, मतलब भौतिक अथवा आध्यात्मिक। ये जगत के बारे में चर्चा किए गए वो श्लोक में, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। फिर 9वां अध्याय के 17वां और 18वां श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ये जगत का संपूर्ण सृष्टि में हूं, मैं धाता मैं माता सब कुछ मैं हूं। और 18वां श्लोक में बताता है कि हर सृष्टि का जो पालन करता है उसका बीज दाता भी मैं हूं। 14 अध्याय का 4वां श्लोक में भी यही बोल रहे हैं कि समस्त जो जन्म द्वारा प्रदत्त जीव है उसका बीज दाता मैं हूं। और 15 अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान बताते हैं कि मामेव वंशो जीवलोका जीव भूत सनातना। तो ये जीव का स्थिति है और ये समझ के हम सदैव भगवान के सेवा में लगना चाहिए। और अंतिम में हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, कुछ त्रुटि हो गया हो तो माफ करिएगा और ये वीडियो को और अच्छा से सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और प्रचार प्रसार करिएगा ताकि आप भी सुने और आने वाला और दूसरा लोग भी सुने और हमको भी आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।